तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होगा क्योंकि उसमें वांगलिन मिलने वाला एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल एम्पायर से। आखिर सेलेस्टियल एम्पायर से मिलकर वांगलिन क्या करेगा वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी तक कि हमने देखा था, वांगलिन के ऊपर किसी अनजान बंदे ने रेड लाइटनिंग के जरिए अटैक देकर मारा था और इस चीज को देखकर वांगलिन हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा बंदा कौन है जिसके पास रेड लाइटनिंग की पावर है, वो भी इतने पीक फॉर्म में। इस वजह से वांगलिन उस रेड लाइटनिंग की पावर से जो उसके ऊपर अटैक हुआ था उसको अपने पास ट्रैप करके रख लेता है ताकि आगे चलकर वो उसके काम आ सके। और इसके बाद वांगलिन जा चुका था ट्रेजर पवेलियन की तरफ ताकि वहां जाने के बाद कोई कमाल का स्पेल वगैरह हासिल कर सके। या फैमिली के ओल्ड मैन के माइंड के अंदर से उसको पता चला था ना कि ट्रेजर पवेलियन है जहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल स्पेल्स वगैरह होते हैं, तो वही लेने के लिए वांगलिन निकल चुका था ली युआन के साथ। पर जाते साथ ही उसको एंट्री नहीं मिलती क्योंकि वहां पर सिर्फ सेलेस्टियल फैमिली ही जा सकती है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांगलिन यहाँ पर जितने भी बंदे एल्डर वगैरह मौजूद थे सेलेस्टियल फैमिली के जो वांगलिन को रोक रहे थे अंदर जाने से, उन सभी की वाट लगा चुका था और वो उनसे कहने लग जाता कि बताओ कि अब भी मैं यहाँ पर क्वालिफाई हूँ या फिर नहीं हूँ अंदर जाने के। वो जितने भी बंदे थे ना वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उसमें से एक दो को तो बहुत बुरी तरीके से वांगलिन ने मार ही डाला था। बचे कुछ जो एक दो लोग थे वो कहने लग जाते कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर तेरा पावर लेवल है क्या। तो वहां से तो कॉर्पोरल यंग स्टेज का बंदा दिखता है, लेकिन अगर किसी कॉर्पोरल यंग स्टेज के बंदे से हम फाइट करने चाहे ना तो उसको बस 2 मिनट के अंदर हरा देंगे। वो ढंग से 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन तू इतने टाइम तक के हमारे सामने टिका ही नहीं है बल्कि हमको मार मार कर अधमरा कर दिया। तो आखिर तूने ये कैसे किया? हमें लगता है कि हम तेरा मुकाबला नहीं कर सकते। उनको समझ आ चुका था कि अगर वो वांगलिन को कुछ भी कहते हैं तो वांगलिन पक्का उनकी जान ले लेगा। इस वजह से वो लोग वांगलिन से कहने लग जाते कि ठीक है, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो ना तो तुम क्वालिफाई हो इसके अंदर जाने के लिए। जिस इंसान को हम हरा नहीं सकते तो उसको हम रोकेंगे कैसे, इसलिए तुम्हारा वेलकम है ट्रेजर पवेलियन के अंदर। तो वांगलिन कहते हैं कि चलो अच्छी बात है कि सही टाइम पे तुम लोगों को अकल आ गई, वरना जो बचे हुए लोग हो उनको भी मैं मारकर आराम से अंदर चला जाता। तो फटाफट से ट्रेजर पवेलियन का गेट ओपन कर दो, मुझे अंदर जाना है। तो इतना कहने के बाद वो लोग जो थे वो गेट ओपन करते हैं और वांगलिन को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। वांगलिन तो अपना आराम से अंदर जा चुका था, लेकिन बाहर ये जो एल्डर वगैरह मौजूद थे वो अपने आपस में ही बातें कर रहे थे कि यार सच में ये जो वांगलिन बंदा है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है। ऐसा बंदा हमने पहले कभी देखा ही नहीं। उसको तो उनका नाम भी नहीं पता था, ये लोग जानते ही नहीं थे कि वांगलिन का असली नाम क्या है। तो वो वांगलिन से पूछते भी है कि तुम्हारा नाम क्या है, एक बार जाने से पहले हमें बता दो। तो वांगलिन ये देखकर कहने लग जाता है कि मेरा नाम ज़ूमू है। वो अपना असली नाम किसी को बताता नहीं है। तो ज़ूमू नाम सुनकर वो एल्डर लोगों को लगने लग जाता है कि ये जू फैमिली का बंदा होगा जो कि डोंगलिन प्लैनेट पर रहती है। तो वांगलिन से वो पूछते कि क्या तुम वहीं के हो, क्या तुम जू फैमिली के मेंबर हो? तो वांगलिन कहता है कि नहीं, मैं वहाँ का मेंबर नहीं हूँ और इससे ज्यादा सवालों के जवाब देना मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करता। इतना कहने के बाद वांगलिन वहां से निकल जाता है। तो ये देखने के बाद वो जो बचे हुए एल्डर थे वो कहने लग जाते कि यार ये बंदा इतना इंटरेस्टिंग है ना कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इसको अपने सेक्ट में शामिल कर लूं वहाँ का एल्डर बना के। अब ये जू फैमिली का नहीं है तो हमें टेंशन वाली बात भी नहीं है ना। अगर जू फैमिली का होता तो हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाती है और वो हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं करता। मुझे लगता है कि कोई नॉर्मल फैमिली से आता है लेकिन इसका टैलेंट बहुत ज्यादा है, तो इसको अगर हम अपने सेक्ट में शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इतना पावरफुल, इतना कमाल का एल्डर हमारे सेक्ट में आ जाएगा। तो एक एल्डर तो एकदम बिल्कुल ठान ही चुका था कि मैं किसी भी तरह से वांगलिन को अपने सेक्ट का एल्डर बना कर रहूंगा। उन लोगों को ये भी पता था कि वांगलिन अंदर गया है ना तो वो 4th फ्लोर के ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये जो ट्रेजर पवेलियन है उसके अंदर अलग अलग फ्लोर है और जितना हम ऊपर जाते हैं उतना कमाल का ट्रेजर हमें वहां पर मिल सकता है। तो उनके हिसाब से लगा था कि वांगलिन से 4th फ्लोर पे जा सकता है क्योंकि हम भी सिर्फ 4th फ्लोर तक ही जा पाए थे। उसके ऊपर जाना किसी भी नॉर्मल बंदे की बात ही नहीं है। तो इसलिए वो उम्मीद लगा रहे थे कि जब ये 4th फ्लोर पे जाएगा तो हम देखने के लिए एक्साइटेड है कि इसको वहां पर जाकर कौन सी टेक्निक मिलती है। वांगलिन भी उसी ट्रेजर पवेलियन के अंदर देख रहा था कि उसको 4th फ्लोर पे जाना है या उसके भी ऊपर जाना। वांगलिन को पता था कि 4th फ्लोर के ऊपर जाऊंगा तभी मुझे जाकर कोई कमाल का सेलेस्टियल स्पेल वगैरह मिलेगा। और 4th फ्लोर तक जो जाता है ना तो सेलेस्टियल स्पेल वगैरह जो है वो खुद यहाँ पर डिसाइड करता है कि कौन सा स्पेल किस बंदे को देना है। मतलब अगर वांगलिन 4th फ्लोर पे गया तो वहां पर जितने भी सेलेस्टियल स्पेल होंगे ना उनमें से कोई भी स्पेल वांगलिन को चुन लेगा कि ठीक है तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर 4th फ्लोर से ऊपर जाया जाए जैसे कि टॉप फ्लोर पे या फिर 8 9 फ्लोर पे जाया जाए ना तो वहां के जितने भी स्पेल होते हैं उसको कल्टीवेटर खुद अपने से चुन सकता है। मतलब वहां जाने के बाद वांगलिन खुद चुन पाएगा कि उसको कौन सा सेलेस्टियल स्पेल चाहिए। 4th फ्लोर पे उसकी मर्जी नहीं रहेगी, 9th फ्लोर पे उसकी मर्जी रहेगी। तो वांगलिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो 9th फ्लोर पर ही जाकर आएगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आता है अजीब सा वहां पर धुआं फैलने लग जाता है और उसी धुएं के अंदर से किसी के अटैक की आवाज वांगलिन को सुनाई दे रही थी। वो समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है और वहां पर एक बहुत ही जोरदार अटैक आकर
वांगलिन को लगने वाला था। लेकिन ये अटैक किसने किया था और वांगलिन इस अटैक को रोक पाता है या नहीं रोक पाता है वो तो हमें प्रीव्यू में पता चलेगा, क्योंकि ये जो अटैक था ना वो एक समझ सकते हैं कि ट्रायल जैसा था कि जो भी सेलेस्टियल पवेलियन के अंदर आता है वो देखना चाहता है ये पवेलियन की उस बंदे के अंदर इतनी काबिलियत भी है कि वो कोई सेलेस्टियल स्पेल हासिल कर सके। तो इसी वजह से उसने वांगलिन के ऊपर अटैक किया। वो वांगलिन की काबिलियत देखना चाह रहा था कि अगर ये स्ट्रांग ही नहीं है तो ये स्पेल लेकर क्या करेगा। तो प्रीव्यू में तो नहीं दिखाया गया कि वांगलिन उस अटैक को रोक पाता है या नहीं रोक पाता, लेकिन हो सकता है कि वो एपिसोड के अंदर रोक ही लेगा। इसलिए तो वांगलिन को परमिशन मिल जाती है 9th फ्लोर पे जाने की, जो कि शायद सबसे टॉप फ्लोर है इस ट्रेजर पवेलियन का। और 9th फ्लोर पे आने के बाद तो वांगलिन काफी ज्यादा खुश था कि चलो आखिरकार 9th फ्लोर पे मैं आकर पहुंच गया, अब देखा जाएगा कौन सा स्पेल मुझे मिलता है। तो जैसे वो यहाँ पर आया था ना, आराम से वहां पर आसमान के अंदर से एक बंदा आकर पहुंच जाता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और लग रहा था कि वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये होता है एक सेलेस्टियल एम्परर जो कि इसी 9th फ्लोर के अंदर रहता है। और यहाँ पर जो पहुंचता है ना, वैसे तो जल्दी कोई यहाँ पर पहुंचता ही नहीं, सदियों में कोई एक इंसान आया होगा जो कि ये वांगलिन था। तो यहाँ पर जब वैसे आया था वांगलिन तो वो उसको देखकर खुश हो जाता है कि चलो कोई तो बंदा यहाँ पर आया इतने जमाने बाद जिसको मैं कोई अपना सेलेस्टियल स्पेल सिखा सकता हूँ। वांगलिन तो यहाँ पर देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था उस सेलेस्टियल एम्परर को, ये क्या बंदा है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो वो बंदा जो था जो सेलेस्टियल एम्परर है वो यहाँ पर वांगलिन को कुछ टेक्निक दिखाता है और उसको ये भी बताता है कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी रहेगी। वो एक टेक्निक बताता है विंड समनिंग आर्ट। मतलब कोई खास टेक्निक का नाम था, लेकिन वो टेक्निक दिखती कैसी है, वो किस तरह से काम आएगी वो तो हमें एपिसोड के अंदर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें नाम बताया गया है कि विंड समनिंग आर्ट के बारे में वो सेलेस्टियल एम्परर वांगलिन को बताता है। तो वांगलिन में यहाँ पर उस टेक्निक को डिसाइड करने लग गया था कि ठीक है मैं इस टेक्निक को लेकर देखता हूँ कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो सेलेस्टियल एम्परर यहाँ पर वांगलिन को वही विंड समनिंग आर्ट सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आर्ट सीखना कितना मुश्किल भरा हो सकता है वो भी हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन जब ये काम हो रहा था ना, जैसे वांगलिन 9th फ्लोर पे पहुंचा था तो 9th फ्लोर की जो लाइट होती है ना वो चमकने लग जाती है, वहां से ऑरा बाहर निकल कर आने लग गया था। जो भी जिस फ्लोर पे जाता है वहां से ऑरा बाहर निकल कर आता है। तो बाकी के जो बचे हुए एल्डर थे जब ये नजारा देखते हैं ना, वो लोगों को अपनी आंखों पे तो यकीन ही नहीं होता। वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये एक बंदा 9th फ्लोर पे कैसे चला गया, जब तक कि आज तक जितने भी इंसानों को हमने देखा है ना कभी कोई 9th फ्लोर पे गया ही नहीं, और ये डायरेक्ट 9th फ्लोर पे कैसे पहुंच चुका है। अब तो भाड़ में गया, हम इसको अपना एल्डर नहीं बनाने वाले। एक बार ये बाहर निकल कर आएगा ना तो हम इसको मार कर इसका वो स्पेल ही चुरा लेंगे, क्योंकि हमारे बस की तो नहीं है कि हम 9th फ्लोर पे जाकर वहां का स्पेल ले सके। लेकिन अगर ये बंदा बाहर निकल कर आता है तो उसको मारकर उसका वो 9th फ्लोर वाला स्पेल तो छीन सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये लोग वांगलिन की अपना अलग से सुपारी बना कर रखे थे कि जैसे ही आएगा हम उसको मारकर उसका स्पेल छीन लेंगे। लेकिन ये बेवकूफ शायद नहीं जानते कि वांगलिन जब बाहर निकलेगा तो उसके लिए इनको मारना और आसान होगा। वो टेस्ट कर पाएगा कि ये विंड समनिंग आर्ट किस तरह का है, और उसको टेस्ट करने के लिए यही एल्डर काफी ज्यादा काम आएंगे। एल्डर बेचारे सोच रहे कि आएंगे वांगलिन तो उससे उसका स्पेल छीनेंगे, लेकिन वांगलिन अपना अलग सोच में कि बाहर निकलूंगा तो उन्हीं एल्डर के ऊपर अपना ये स्पेल टेस्ट करूंगा कि कितना ज्यादा कमाल का। तो वांगलिन के बाहर आते साथ ही वहां पर वो एल्डर तैयार हो चुके थे वांगलिन से लड़ने के लिए कि माफ करना हम तुझे अपना एल्डर तो नहीं बनाएंगे लेकिन तेरी जान जरूर ले लेंगे, इसलिए बेहतर है कि तू वो सेलेस्टियल स्पेल हमारे हवाले कर दे। अगर तू जिंदा रहना चाहता है, अपनी जान बचाना चाहता है, तो वांगलिन को पता था कि अब यहाँ पर उसको कौन सा कदम उठाना है। वो तैयार था कि चलो ठीक है दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और ये फाइट हमें प्रीव्यू के अंदर नहीं दिखाई गई, वो हमें पता चलेगा एपिसोड के अंदर। लगता है कि वो जो विंड समनिंग आर्ट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन कैसा होगा, किस तरह से वांगलिन उसका इस्तेमाल करता है, किस तरह से वो उसके फायदे में काम आ सकती है, वो समय पता चलेगा एपिसोड के अंदर, जो कि संडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।